हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। आइए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस। आपको करना है कि मैप पे उसको मार्क करना है, क्वेश्चंस का कुछ आंसर करना है और चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो आपने पिछले हफ्ते कुछ सही आंसर भी दिए थे, इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द विद रेफरेंस टू ज्योग्राफी ऑफ सीरिया। अब याद रखिए सीरिया कहाँ पर लोकेटेड है, सीरिया की लोकेशन, ठीक है, कि किस ओशन या समुद्र के साइड है, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द लेवांट रीजन। अब पहली बात, भाई लेवांट रीजन किसे कहते हैं? वेयर इज लेवांट? लेवांट में कौन सी कंट्रीज है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। लेवांट का मतलब क्या होता है, कहां पर सिचुएटेड है? यूपीएससी ने लेवांट रीजन पे एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है, इसलिए बताइए कहां पर है ये। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द लेवांट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया। द एंटी लेबनन माउंटेन्स मार्क इट ईस्टर्न बॉर्डर विद इराक। द यूफ्रेटिस रिवर इज अ मेजर वाटर कोर्स दैट फ्लोज थ्रू द कंट्री। यहाँ से यूफ्रेटिस रिवर बहती है। एंटी लेबनन जो माउंटेन्स है वो इराक के साथ इनकी बाउंड्री बनाते हैं। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है मुझे बताइए। लेवांट की कंट्रीज का नाम भी जिक्र करिए कमेंट बॉक्स में। चेक करते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पर करना क्या है। जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आंसर करिए, बताइए ज्योग्राफी इसकी कहाँ पर लोकेटेड है। अगला सवाल, सीरिया के साथ कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं? टर्की, इराक, ईरान, जॉर्डन। जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, इराक। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। इराक, जॉर्डन, टर्की, इजराइल एंड लेबनान। बताइए इसका क्या आंसर है। सीरिया के साथ कौन बाउंड्रियां शेयर कर रहे हैं? मैप देखेंगे हम बाद में, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इसका आंसर है। तो चलिए अब आते हैं एक करके एक एक टॉपिक के ऊपर। पहले बात आती है यूएई की। यूएई न्यूज में है क्योंकि यूएई ने कमिट किया है कि भाई डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के साथ और डीपन करने वाले हैं। इंडिया यूएई जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। अब जब यूएई की बात आती है, इनकी कैपिटल अबू धाबी की बात कर लो, इनके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। यूएई असल में एक ऐसी जगह लोकेटेड है जो पर्शियन गल्फ के पास है, इसलिए बहुत रेलेवेंट हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑयल का जो रूट है वो यहीं से गुजरता है। इसके आसपास जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये बहुत रेलेवेंट है। देखिए ये रहा ये इलाका, यहाँ यूएई है। यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये रहा आपका ये जो इलाका, ऐसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है आपका पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहाँ कतर है, यहाँ बहरीन है। अब ऊपर यहाँ पर ओमान है, याद रखना ओमान की लोकेशन इसके ठीक ऊपर भी है। इधर गल्फ ऑफ ओमान, इधर पर्शियन गल्फ, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और लोकेशन थोड़ा सा याद रखो इसकी। अब देखो यहीं यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई से आपका अगर आपके संबंध अच्छे तो यहाँ जो शिप्स की मूवमेंट होती है ना, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से जो मूवमेंट है शिप्स की, ट्रेड मूवमेंट, वो सारी हैंडल आराम से हो सकती है अगर आप इसको ढंग से मैनेज करो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई की बाउंड्री देखो कहाँ कहाँ किससे किससे लगती है। यूएई सिंपल है, आपको इस मैप पे भी दिख रहा है। कितने देश के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे? क्या कतर के साथ लैंड बाउंड्री लगती है इनकी? बताइए जरा। नहीं। तो जब भी आप मैप देखो, जैसे आज आप टॉपिक देख रहे हो यूएई का, तो यूएई के साथ इंडिया के संबंध ऐसे कि यूएई की अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो इंडिया में लगभग 60 बिलियन के आसपास कमिटमेंट कर चुकी है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन $100 बिलियन फ्रॉम यूएई। इतना पैसा भारत में आएगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। यूएई के साथ हम डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन ओशन है इसको फ्री और ओपन हम रखना चाहते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। यहाँ मूवमेंट ऑफ शिप्स की बात कर लो, मूवमेंट ऑफ ऑयल की बात कर लो, पीस स्टेबिलिटी की बात कर लो वेस्ट एशिया में, उन सभी लिहाज से यूएई एक बड़ा प्लेयर है और भारत उनके साथ संबंध अच्छे करना चाहते हैं। इसके अलावा ये रूट जो आप देख रहे हो, ये था आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इस पर भी भारत यूएई के साथ कोलैबोरेट कर रहा था, पर दिक्कत हो गई इसमें। देखिए इसमें यूएई था, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल। प्रॉब्लम ये आ गई भाई, इजराइल ने जंग स्टार्ट कर दी गाजा के साथ, गाजा में हमास के साथ। उसके बाद मामला फंस गया, चीजें आगे नहीं बढ़ी, तो इसलिए आईमैक रुक गया काम उस पर। लेकिन ओवरऑल यूएई रिमेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, हमारा एक मेजर ट्रेड पार्टनर है। बहुत से लोग भारत में वहाँ काम करने जाते हैं, तो उस लिहाज से यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई की बॉर्डरिंग कंट्रीज, यूएई के आसपास कौन सी वाटर बॉडीज है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, कतर कहाँ पर है, बहरीन कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया के साथ इनकी बाउंड्री लगती है तो कहाँ लगती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप याद तो रहेगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो आपको याद है, मैंने मेंशन कर दिया, टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, जो गिलोंग ट्रीटी या फिर जिलोंग ट्रीटी। ये असल में ऑस्ट्रेलिया में हुई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिस पर चाइना अचानक से दबदबा बढ़ाता जा रहा है। चाइना इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। चाइना ने इनके ऊपर काफी टैरिफ लगा दिया, कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुनोगे तो इतना टैक्स वसूलेंगे कि आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो ये परेशान थे, और ये दोस्त है किसके? अमेरिका के। और अमेरिका को इंडो पैसिफिक में चाइना का बढ़ता प्रभुत्व कम करना था, तो इन्होंने कहा भाई चलो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी शक्ति बढ़ाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील की। शक्ति बढ़ाते हैं मुफ्त में नहीं, पैसे लेके।
और एक एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ 50 साल तक का। तो इनमें 3 देश थे, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, और इन तीनों के नाम से बना ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये 3 देशों का समूह बना। इन्होंने कहा कि भाई आपकी हम पावर बढ़ाएंगे, आपको हम न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे ताकि चाइना आपके आसपास ना भटक सके। ये न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें जो है उसी के तहत अब गिलोंग ट्रीटी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूके ने साइन की है, 50 साल की न्यूक्लियर पावर सबमरीन की पार्टनरशिप, जिसके तहत 20 बिलियन के यूके एक्सपोर्ट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में। एसएसएन यानी ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं। 3 तरह की सबमरीन होती है। एक होती है एसएसके, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है। डीजल से आप उसमें बिजली बनाते हो, सबमरीन पानी के अंदर जाती है, पर क्योंकि बार बार उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको सतह पर आना पड़ता है। दूसरी सबमरीन होती है एसएसएन, जो जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, यानी वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू रन होती है, उसमें डीजल नहीं लगता, तो काफी समय तक पानी के अंदर रह सकती है। और एक तीसरी तरह की सबमरीन होती है जो ज्यादा बड़ी होती है, वो होती है एसएसबीएन, यानी एक ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड भी होती है और जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी होती है, यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी है। वहीं पानी के अंदर से मिसाइल मारोगे, तबाह कर दोगे देश को। तो यहाँ पर एसएसएन के ऊपर भी डील हो रखी है यूके के साथ। इससे यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बढ़ेगी। यूके की क्षमता ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया की भी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एसएसएन ऑकस बोट्स पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। 2040 तक सारी डिलीवरी हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया की एक मेजर नेवल पावर यहां पर बन जाएगी। इससे 4000 नौकरियां यूके में बनेंगी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, लगभग 368 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई ऑस्ट्रेलिया द्वारा अगले 30 सालों में। तो ये एक तो कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ाएगी, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की पावर बढ़ेगी, लेकिन ब्रिटेन में बिजनेस क्रिएट होगा। और इस डील को लेकर ब्रिटेन बहुत खुश है, बहुत बहुत सारा पैसा आ रहा है। पहले वो थोड़े दुखी थे क्योंकि भाई उनका थोड़ा झगड़ा फ्रांस से हो गया था। फ्रांस ये डील करने वाला था क्योंकि वो भी ऐसी सबमरीन्स बनाते हैं, पर यूएसए ने अपने चेले यूके को लेकर ये डील कर ली। ये जगह है गिलोंग, कहाँ पर है, विक्टोरिया के पास इन ऑस्ट्रेलिया। नीचे देखो बिल्कुल कोने में टिप पर तस्मानिया नीचे वाला हिस्सा टूटा हुआ जो दिखता है, इसके ठीक ऊपर आपको गिलोंग का रीजन है। ये ट्रीटी साइन हुई किसके साथ, यूके के साथ। किसके अंतर्गत, ऑकस के अंतर्गत। क्या करता है, न्यूक्लियर सबमरीन। कैसी न्यूक्लियर सबमरीन, एसएसएन वाली जो न्यूक्लियर पावर्ड है, ना कि जिसके अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। कहाँ पर है गिलोंग, वो आपको दिख जाएगा दूर नीचे, तस्मानिया के ठीक ऊपर ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न के नीचे, विक्टोरिया के नीचे। आपको याद रहेगा ये, आई होप। ठीक है, आगे आते हैं, बात करते हैं किन्हासा की। किन्हासा कहाँ है, डीआरसी में। किन्हासा में M23 रेबल्स जो है उन्होंने अटैक और बढ़ा दिया है, लगातार हमले बढ़ रहे हैं। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रवांडा के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप जो रवांडा से निकला उसका नाम है M23। इसने जाकर कोंगो का एक रीजन है गोमा, डीआरसी का, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है और वहां पर अपनी शक्तियां बढ़ाए जा रहा है। डीआरसी एक ऐसा देश है जहां पर आपको कोबाल्ट बहुत सारा मिलता है, लिथियम बहुत सारा मिलता है, आपको कॉपर बहुत सारा मिलता है, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसी को सब उस पर दबदबा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप देखो, ये है अफ्रीका का मैप, या ठीक बीच में देखो दो नहरें, दो आपको झील दिख रही है, विक्टोरिया और आपको यहाँ तंजानिका दिख रही होगी। तो यहाँ पर 2 देश है, रवांडा, बुरुंडी। अब रवांडा से M23 निकले ग्रुप, और इस M23 ग्रुप ने कोंगो का यहाँ रीजन है, गोमा का रीजन, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है। ये देखो, ये इलाका है गोमा का, जहां पर लगातार क्लैशेस हुई। और क्योंकि डीआरसी में बहुत सारा आप देखो जो ऑयल, और ऑयल तो नहीं, लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट यहाँ पर मिलता है, तो लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश है। और इसीलिए यहाँ पर ये एक झगड़ा रवांडा के एक ग्रुप के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया, जो सरकारी ग्रुप नहीं है पर उसको इंडायरेक्ट सपोर्ट है। तो यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मचा पड़ा है। तो M23 की जब बात आए तो कहाँ पर है भाई M23, ये है जो रवांडा और कोंगो का कॉन्फ्लिक्ट है वहां जुड़ा हुआ है। वहीं पर गोमा का शहर है, यहाँ गोमा शहर है, यहाँ पर ये हमला हुआ था। गोमा फ्रॉम रवांडा जो एंटर किए थे गोमा में M23, और गोमा पे कब्जा कर लिया ऑलमोस्ट इन्होंने। तो डीआरसी की राजधानी है किन्शासा, और यहीं पर आपका लिथियम और कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। यह डीआरसी की एक तरफ कॉन्गो है, इधर आपको दिख रहा है रवांडा, नीचे बुरुंडी, इधर आपको अंगोला दिख रहा है। तो जो लोकेशन है आपको इस तरह से याद कर लेनी है कि भाई चलो भाई हमें याद हो जाए कहाँ पर कौन सी कंट्री लोकेटेड है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, कहाँ पर है ये, तो इसको याद रखिएगा। ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, और इतूरी का कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं आसपास है। कीवू याद रखिए, कीवू इतूरी का कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं पर आसपास ही होता है, रवांडा बुरुंडी के रीजन में। तो ध्यान रखना है कहाँ है, ये आपको दिख रहा है, ये लोकेशन है, ये आपका डीआरसी है, इधर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ऊपर इसके कॉन्गो कॉम्बो दिखेगा आपको, देखो ये रहा कॉन्गो, इसके नीचे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ नीचे अंगोला, और यहीं आपका जो इनकी देखो 2 छोटी कंट्रीज हैं आसपास, रवांडा और बुरुंडी। रवांडा के ऊपर यहाँ पर आपको गोमा का रीजन है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आई थिंक याद रखोगे इसको आप। अब बात आती है एक खिलाड़ी की जो बहुत समय से युद्ध के मैदान में है, वो है सीरिया।
सीरिया में असद की सरकार गिरी और उसके बाद इंडियन ऑफिशियल वहां गए हैं और पहली बार एक ऑफिशियल मीटिंग की है नई सीरिया की गवर्नमेंट के साथ। जो नई गवर्नमेंट है उसका नाम है HTS, हैयत तहरीर अल शम। ये एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं इसको, इंटरनेशनली कहा जाता था पहले कि भाई ये जो उनके लीडर है अल जबूली, जो अब सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं, पहले वो आईसिस में थे, उससे पहले वो अल कायदा में थे। फिर उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप HTS स्टार्ट किया और उसने सीरिया में अपनी शक्ति स्थापित कर दी, जिसमें इनकी मदद की है किसने, तो टर्की ने। इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां मैंने डिटेल में इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट वाला 15 मिनट का वीडियो है, पूरी कहानी पता है, बस उसको देख लेना, आपका रिफ्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पहली बात सीरिया की बात हो रही, तो सीरिया में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई कुछ बात करते हैं, काम वाम थोड़ा बने इनके साथ भी। तो यहाँ क्या चीजें हुई, तो पहले हैयत तहरीर अल शम ने अपना कब्जा जमाया। HTS का सपोर्ट एक ग्रुप कर रहा था जिसका नाम था सीरियन नेशनल आर्मी। इन दोनों ने मिलके सीरिया की जो आर्मी थी उसको हरा दिया, सीरियन नेशनल आर्मी को। सीरियन नेशनल आर्मी, आपको लग रहा है कि नाम सीरियन नेशनल आर्मी से कि ये असद की सरकार की है, नहीं, ये HTS के साथ थी, विद्रोही ग्रुप था, इसका नाम था SNA, और इसको टर्की का सपोर्ट प्राप्त था, टर्की बैक्ड ग्रुप था ये। और इन्होंने मिलके असद की सरकार को हरा दिया। कई शहर थे जहां जम के झगड़े हुए थे, अलेप्पो, हामा, होम्स, दरा, दमस्कस, दमस्कस इनकी राजधानी है। जब आप मैप को देखते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, देखिए दमस्कस इनकी राजधानी, यहाँ देरा का रीजन है, यहाँ होम्स है, हामा है, अलेप्पो है, ठीक है, यहाँ पे देर अल-ज़ोर है, ऊपर आप आओगे तो राका का रीजन यहाँ मिलता है। यहाँ जो दिख रहा है पर्पल में, इस इलाके पे कब्जा है कुर्दिश रेबल्स का, यहाँ कुर्दिश लोग रहते हैं। ये जो है अब टोटल सरकार किसकी, HTS के। नीचे देखो दरा का इलाका, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने पिछले 2 हफ्ते पहले रिवाइज भी किया दरा के इलाके में। यहाँ पर इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी थी क्योंकि अल सुवाइदा और दरा के रीजन में द्रूज जो लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे थे। द्रूज को लेकर यहाँ एक विवाद अलग था, तो द्रूज को लेकर विवाद था, द्रूज लोगों को बचाने के लिए इसराइल ने कहा हमले कर रहे हैं, जबकि द्रूज आर अ टाइप ऑफ शिया मुस्लिम्स जिनके ऊपर यहाँ से ट्राइबल हमले हुए थे दरा की तरफ से। तो उसको बचाने के लिए फिर इसराइल ने भी कुछ बमबारी की थी, जिसके पीछे उसका एम था कि भाई हम अपनी पावर और कंसोलिडेट करें, बचाने का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बड़े शहर हैं, एलेप्पो, हसरा, राका, इदलिब, लताकिया, हमा, होम्स, तार्तस, अल नब्क, दमस्कस, अल सवाइदा, दरा, गोलन हाइट्स, ये सब हमने बार बार पढ़े हैं पिछले वीडियोस में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसको पहले किया है, आपको याद होगा। लताकिया और टार्टस में रशिया की नेवल बेस है। हामा होम्स के ऊपर इन्होंने अटैक करके कब्जा जमाया था। दमस्कस इनकी राजधानी है। अल सुवाइदा और दरा में कॉन्फ्लिक्ट हाल में हुआ, द्रूज वाला। अल राका का इलाका जो है, यहाँ पर जो कुर्द है उनका इलाका है, यहाँ से यूफ्रेटिस नदी भी बह रही है। पर क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, सवाल ये है, इज इट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। नहीं, दिख रहा है भाई पूरा मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, तो इसलिए आप वो क्वेश्चन भी इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे एक और टॉपिक बचा, वो है असम का, जहां पर जो हमारी मजूली आइलैंड्स है वो डूबते जा रहे हैं, इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहली बात, मजूली कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम के राज्य में जोरहाट नाम का एक शहर है, वहीं से कुछ दूर एक रिवरन आइलैंड बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड जो है मजूली रिवरन आइलैंड, जो दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स हैं। और वो अब लगातार इरोजन के शिकार हो रहे हैं, पिछले काफी समय से यहाँ कंसिस्टेंट इरोजन हो रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये आइलैंड जो नदी के बीचों बीच है वो खत्म हो जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो चुकी है भारत के इस राज्य के लिए, इस इलाके के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजूली, कहाँ पर है, इट्स इन असम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये एलुफ्लुवियल आइलैंड है, जो जो रिवर शिफ्ट होती है इसकी वजह से बनता है, खासतौर पे सुबनसिरी रिवर इसके ईस्ट में है, नॉर्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मजूली पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बना था जिसने अपनी हिसाब से अपने आप को बिल्कुल पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था कि हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कम्प्लीटली आइलैंड पे स्थित है। एक आइलैंड का डिस्ट्रिक्ट अलग था, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इरोजन। तो इसको रोकने की कोशिश करना जरूरी है, अन्यथा एक बड़ी दिक्कत बन सकती है, शायद मजूली फिर रहे ही ना। तो इसलिए इस पे ऊपर काम अब चालू है, ठीक है, इसको बचाने का। तो मजूली कहाँ है, असम में, जोरहाट से कनेक्टिविटी है, जोरहाट से आप यहाँ जा सकते हैं, नियरेस्ट टाउन जोरहाट है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इसके अलावा सुबनसिरी रिवर भी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। सुबनसिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर है ये, असम में है। तो मजूली आइलैंड भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, आपके होते हैं सवाल की डेली नोट्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से हम PDF डाउनलोड करेंगे। नीचे इसके वीडियो के नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन है, एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पे जाइए, आपको मिलेगी PW की वेबसाइट, वहां पर आप एनरोल करिए, फ्री है वो बिल्कुल। वहां से आप इस वीडियो का PDF और बाकी जितने इनिशिएटिव चैनल पे आते हैं सबके PDF आपको वहां मिल जाएंगे, तो PDF की दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। अब एक मुद्दा मैं फिर बता दूं कि भाई हमने डिस्कस किया सीरिया, सीरिया में हैयत तहरीर अल शम, HTS, हमने डिस्कस किया होम्स, कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्रीज हैं, हमने डिस्कस किया DRC, जहाँ पर M23 रेबल्स हैं, किस देश से आते हैं, रवांडा से आते हैं। DRC की राजधानी क्या, मुझे ये बताइए, सीरिया की बात क्यों न्यूज में आई, गिलोंग में क्या हुआ, ऑकस क्या है, SSN SSBN क्या होता है, क्या इनकी लोकेशंस है। आई होप आपको याद रहेगा। ये थी आज की डिस्कशन।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही है कहाँ से आपको जो कंटेंट का वीडियो है और पीडीएफ है वो मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।